जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। पापा आप किचन में? हाँ बेटा, चाय बना रहा था। सब्जी लेने नहीं जा रही है, इनाम लेने जा रही है। साड़ी तो ढंग से पहन, नहीं तो लोग कहेंगे कि नीला की बहू को ना ढंग से साड़ी पहनना भी नहीं आता। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं तब भी तुझसे नाराज थी और अब भी नाराज हूँ। आप नाराज हैं पर साथ में परेशान भी है ना बा। स्वीटी के लिए परेशान है। समर और तोसू को कहना कि स्वीटी से बात करते रहे। वनराज है वहाँ, से बहुत प्यार करता है और आखिर बेटी है तो पराए घर में। वो मैदे की कटोरी समर को तो जेल भिजवा चुकी है। अब पता नहीं इसके साथ क्या क्या करेगी। हमें ना मम्मी ने बिगाड़ा है ना पापा ने। किसी की खुशी के लिए कुछ करना मतलब ये नहीं होता कि हम बिगड़ रहे हैं। पर ये आप कहाँ समझेंगी, क्योंकि आप तो मैं तो क्या कंप्लीट द सेंटेंस। आप सेल्फिश हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। पापा की जॉब चलेगी लेकिन फिर भी आप उन्हें ताने मारती रहती, उनका ध्यान नहीं रखती, उनसे काम करवाती। मम्मी ना ऐसा कभी नहीं करती। पापा जब हमारे साथ थे कितने खुश थे, पर जब से आपके पास आए उनके साथ सिर्फ बुरा हो रहा है। बाकी और बाना सही कहती थी, आप उनकी गर्लफ्रेंड नहीं होम ब्रेकर हो। हाउ डेयर यू पाकी। डोंट यू डेयर मेरी बेटी पे अगर हाथ उठाने की सोची भी ना तो मैं पता नहीं क्या कर जाऊंगा। और बाकी ये हमारा घर नहीं है। हम जिसके यहां रहते हैं हमें उसकी सुननी पड़ती। और काव्या सही तो कह रही है, बेसिक काम तो सबको आना चाहिए ना। मुझे नहीं आता इसीलिए प्रॉब्लम हो रही। सोचा नहीं था ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा कभी। लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल, इसलिए हमें लाइफ के हर चैलेंज के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। और बेटा, पापा या मम्मी ने आपको कभी बड़ों से बदतमीजी करना सिखाया? फिर सॉरी पापा। काव्या, आई अंडरस्टैंड तुम्हारे खुद के बच्चे नहीं, इसलिए तुमसे मदरली इमोशंस एक्सपेक्ट करना बेवकूफी होगी। पर जो तुमने उस दिन समर के साथ किया और जो तुमने आज बाकी के साथ करने की कोशिश की, that's just not fair। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे बच्चे मेरे साथ कितनी भी बदतमीजी कर ले मैं बस चुपचाप सुनती रहूं। Really भी? बजाय अपनी बेटी को समझाने के तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो। तुम्हें 1000 बार समझाया, तुम समझे? तुम तो बहुत मैच्योर हो ना। जब तुम्हें इतनी मैच्योरिटी के बाद नहीं समझ में आया तो ये तो फिर बच्ची है। और ये क्या तुम मुझे हमेशा पैसे, सेविंग्स, खर्चे के ताने देती रहती हो? जब तुमने एज एन इंटर्न ज्वाइन किया था और तुम्हारी सैलरी 5000 रुपए थी, तब मैंने तुम्हारी कितनी हेल्प करी तुम भूल गई? कन्वेंस से लेकर कैंटीन के कूपन्स तक मैंने सब कुछ तुम्हें अरेंज करा के दिया ताकि तुम पैसे सेव कर सको। तुम्हें कितनी बार मैंने पैसे उधार दिए और आज तक वापस नहीं मांगे। और आज जब मेरी नौकरी चली गई है तो तुम मुझे सेविंग्स के ताने मार रही हो। एंड माइंड यू, आज भी मैं तुम्हारे पैसे नहीं खर्च कर रहा। बाकी मैं पिछले कई दिनों से तुम्हारी बहुत सारी बदतमीजियां इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि तुम फैमिली से दूर हो, उन्हें मिस कर रही हो। पर पेशेंस की भी कोई लिमिट होती है, इसलिए डोंट टेस्ट माय पेशेंस। और काव्या, अगर तुम्हें इतने ही इश्यूज हैं हमसे तो मैं और पाकी कहीं बाहर शिफ्ट हो जाते हैं।
वहां 10 लोगों के बीच में इतने इश्यूज नहीं होते थे जितने यहां 3 लोगों के बीच में हो रहे हैं। और तुम दोनों को अनुपमा से कंप्लेन है ना, लेकिन तुम दोनों उसे ही सही प्रूव कर रहे हो। फंक्शन में भी स्वीटी नहीं दिखाई थी। कहीं ऐसा ना हो कि टीचर तो जीत गई पर मां हार। मल्लुचुड़ी ये बाल ऐसे रूखे क्यों है? तेल नहीं डाला तूने? आप परेशान मत होइए, आई मैनेज। तुम्हें तो खाना बाहर से मंगवाने का बस बहाना ही चाहिए। किसी दिन इंडियन, किसी दिन चाइनीज, किसी दिन पिज्जा, किसी दिन पास्ता। आपने मेरी खुशी के लिए कभी कुछ नहीं किया है मम्मी। स्वीटड़ी, स्वीटड़ी, क्या हुआ बेटा? तू रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा क्या? हाँ, बोलने। घर में कुछ हुआ? तू रो मत स्वीटड़ी। तुझे जब भी घर वापस आना हो तो फटाफट आ जाना। बिल्कुल संकोच मत करना, सोचना मत। हम सब तेरी राह देखते हुए पल के बिछाए बैठे। कांग्रेचुलेशंस मम्मी। वो मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, बाय। स्वीटी, स्वीटी, कांग्रेचुलेशंस। वो बाकी के स्कूल की फीस जमा करने आया था। पेपर में पढ़ा तुम्हारे बारे में, सोचा था तुम सब खराब कर दोगी। एनीवे, वेल डन। थैंक यू। स्वीटी को क्या हुआ? वो रो क्यों रही थी? मेरी बेटी पे अगर हाथ उठाने की सोची भी ना तो मैं पता नहीं क्या कर जाऊंगा। आज पाखी के वजह से वी ने मुझे कितना सुना दिया। बट इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। वी के लिए भी कुछ भी सही नहीं जा रहा है एट द मोमेंट। उसकी जॉब, डिवोर्स, पाखी। आई नीड टू बी सपोर्टिव। मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। मैं उसे ऐसा नहीं देख सकती। मगर मैं क्या करूं? उसके बर्थडे के लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए। वी को 2-3 दिन के लिए शहर से बाहर ले जाती हूँ, अकेले, सिर्फ वो और मैं। हाँ, ताकि पाखी हमारे हैप्पी मोमेंट्स को स्पॉइल ना कर सके। दैट्स अ गुड आइडिया। एक अच्छा सा रिसोर्ट सर्च करती हूँ। नहीं, वो बस कुछ एडजस्टमेंट इश्यूज हैं। और कोई बात नहीं है ना? नहीं, वो अपने पापा के साथ रह रही है। पर माँ के साथ नहीं रह रही ना, इसलिए फिक्र होती है। बचपन में पढ़ा था कि पिता मिठाई की तरह होता है और माँ रोटी की तरह। वो रोटी रोज चाहिए होती। वो अभी तक हमारे तलाक के लिए तैयार नहीं है। उसका वही डर बार बार गुस्सा बन के बाहर निकलता है। तो अगर वो गुस्सा करे ना तो आप उसे डांटिएगा मत, प्यार से समझाइएगा। हाँ, थैंक यू। अनुपमा, हाँ, तुम अपनी ट्रॉफी भूल गई।
स्वीटी को रोते हुए देखा ना तो सब भूल गई। थैंक यू। कल काउंसलर के पास जाना है डिवोर्स की बात करने के लिए। कल मिलते हैं। दीदी लड्डू बनाने हैं, उसकी जान नहीं निकालनी है। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बनाने के बाद है ना तुम्हें मोहल्ले में लड्डू बांटने भी जाने हैं। बहू ने ऐसा कौन सा लोकसभा का चुनाव जीताया जो तेरे जीजा जी को पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवाने हैं? दीदी चुनाव नहीं, सबका दिल जीती है और साथ में लॉटरी भी। कोई लॉटरी वॉटरी नहीं जीती, सिर्फ इनाम जीता है। आई नो, मैंने रिमेम्बर से। बापूजी, मामा जी, बापूजी अभी तक आए नहीं? नहीं। अच्छा, आज ने ये मुझे मिला है, स्कूल वालों ने मुझे दिया। अरे ऐसी ट्रॉफी बाजार में 100-100 रुपए में बिकती है। थैंक यू। बस बस बस, ठीक है ठीक है। जाके मसालेदार चाय बना कर ला। लड्डू बनाते बनाते मेरे तो हाथ दुख गए। अब भी बना के लाती हूँ बा, बेस्ट चाय एकदम। मामा जी, हमेशा खुश रहो। दीदी एक बात बताऊं, तुम जब सास की जगह माँ बनती हो ना तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। देख, जहाँ जहाँ बहू सही है ना वहाँ मैं उसके साथ रहूंगी, पर ये तलाक की जिद में ना मैं उसके साथ हूँ ना मैं खुश हूँ। हाय बच्चा, हाउ वाज योर डे? ओके ओके था। तुम ये कब से खाने लगी? जब से बा ने बताया कि आप बचपन में बहुत खाते थे। और है? हाँ। लगा? ये वन मोर। तुम भी खाओ। कम ऑन, मोर क्रंच, कम ऑन। कोल्ड कॉफी। पापा, हमने मम्मी को कितना अंडर एस्टिमेट किया है ना। हमने उन्हें लूजर समझा क्योंकि वो हाउसवाइफ है, पढ़ी लिखी नहीं है, इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाती, पर इतने शॉर्टकमिंग्स के बाद भी वो कितनी आगे बढ़ गई हैं। बाकी बेटा, तुझे अगर अपने घर की और अपनी मम्मी की याद आती है तो तू घर जा सकती है। पापा, आई डू मिस देम, पर मैं वहां जाऊंगी तो आप अकेले रह जाएंगे ना। वहां जाती हूँ तो आपकी याद आएगी और यहाँ रहती हूँ तो उन लोगों की याद आती है। आज जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। इट्स ओके बेटा, पर हर नई जगह पे एडजस्ट करना पड़ता है, चाहे वो स्कूल हो या घर। देखो बेटा, काव्या के ऊपर ना काम का बहुत प्रेशर है। जैसे स्कूल्स में रूल फॉलो करते हैं ना, वैसे तुम यहाँ पे भी रूल्स फॉलो करो। घर में रूल्स नहीं होते। काव्या के घर में होते हैं बेटा। पापा बेस्टी के साथ खुश हैं? हाँ बेटा, हो। आई नो हमारे बीच में झगड़े बहुत होते हैं,
पर वो मेरे और काव्या की वजह से नहीं, हालात की वजह से। इट्स जस्ट अ फेज जो निकल जाएगा। तुम यहां खुश हो? आप हैप्पी तो मैं भी हैप्पी। और मेरा बच्चा हैप्पी तो मैं सुपर हैप्पी। पापा वैसे आपका बर्थडे आ रहा है। तुझे याद है? क्यों याद नहीं होगा, मेरे पापा का बर्थडे है। रिमेम्बर, बा आपके हर बर्थडे पर आपके फेवरेट तिल के लड्डू बनाती हैं और मम्मी आपका फेवरेट खाना। याद है बेटा, पर इस बार वैसा बर्थडे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम वहीं जाकर आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। बर्थडे तो पूरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया जाता है ना। कौन सी फैमिली? वो फैमिली जिसने तुम्हारे पापा को घर से बाहर निकाल दिया था। वी, इस साल तुम्हारा बर्थडे हम दोनों, I mean, हम तीनों साथ में सेलिब्रेट करेंगे। सॉरी मम्मी, कब टूट गया? तेरी कोई गलती नहीं है बेटा। कितनी भी कोशिश करो, जिस चीज को जब टूटना होता है वो टूट ही जाती है, चाहे वो सामान हो या रिश्ता। पर तुम दोनों की किस्मत मेरी तरह नहीं है। हम हमारे रिश्तों में एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम रिश्ते को अपनी मंजिल समझकर आराम से बैठ जाते हैं, पर रिश्ता मंजिल नहीं होता, सफर होता है, रास्ता होता है। उस पर तो रोज चलना पड़ता है, रोज काम करना पड़ता है। रोज रिश्ता थोड़ा थोड़ा टूटता है, रोज उसे थोड़ा थोड़ा बनाना पड़ता है। प्यार होगा तो गुस्सा भी होगा, झगड़े भी होंगे। हमें बस इतना देखना है कि ये गुस्सा, ये झगड़े प्यार से बड़े ना हो जाए। प्यार बहुत किस्मत वालों को मिलता है, ले तो इसे संभाल के रखना, और अगर कहीं दिख जाए तो इससे मुंह मत मोड़ना। आज स्कूल में मुझे स्वीटी दिखाई दी थी, बहुत परेशान लग रही थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ बेटा, तो रो पड़ी। बहुत चिंता हो रही है मुझे उसकी, जरूर वो कुछ छुपा रही है। हो सकता है शायद वो वहां पर खुश नहीं है। हाँ? लेकिन चल सुनने, तू जरूर तो उससे कह ना कि उससे बात करे। हो सकता है जो उसने माँ को नहीं बताया बड़े भाई को बता दे। और नंदिनी, तू भी उसे एक बार फोन करके देखना, तू उसकी फ्रेंड है ना, तो तुझे शायद बता देगी कि क्या परेशानी है उसे। मैं बात करती हूँ। मम्मी, आई फील कि पाखी वहाँ पे काफी लोनली फील कर रही है। काव्या ऑफिस में बिजी रहती है, उसे अपने लिए टाइम नहीं है, तो पाखी के लिए कहाँ से होगा? और ये अपनी खुद की परेशानियों में घिरे हुए हैं। काव्या ऑफिस में रहती है, मेरी स्वीटी के पास कोई बात करने वाला भी नहीं है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।